साथ दिक्कत क्या हुई कि आपके अंदर कसाई भी थी, आपके अंदर प्रदोष भी था, आपकी प्रतिक्रिया देने की व्यवस्थाएं अलग थी, फिर आपके अंदर ज्ञानावर्णी और दक्षिणावर्णी कर्म के बंध भी थे। अब अचेतन वस्तुएं जो आपके घर के अंदर रखी हैं, ये अचेतन वस्तुएं आपके जीवन में अशुभ आश्रव का बंद कराती है। ये अशुभ आश्रव कैसा होता है इसको भी देखिएगा। मान लीजिए एक जमाना था, आजकल तो शायद बहुत कम हो गया होगा, जब हम घर में थे तो होममेड वर्किंग बहुत ज्यादा चलती थी। वो किसी ने एक किताब बिकती थी बहुत सारी, अपने बाल कैसे संवारें। अब बाल कैसे संवारे की किताब उठा करके ले आए, बाल झड़ रहे हैं, उसमें खूसी पड़ रही है, कुछ हो रहा है, तो किताब ले आए। किताब ले आकर घर में प्रायोगिक चलता था, 100 ग्राम आंवला ले आओ, 100 ग्राम सिकाकाई ले आओ, 100 ग्राम बहेरा ले आओ, इसमें थोड़ी सी मेहंदी मिला दो, फिर इसमें थोड़ी सी करायल मिला दो, फिर इसको लोहे की कढ़ाई में रखो, फिर इसमें सरसों का तेल मिला दो, फिर इसको मध्य आंच में पीसो, पीस करके इसको उबालो, उबालने के बाद उस तेल को 3 दिन तक धूप में रख करके इसको गर्म होने दो, फिर इसके तेल को एक पानी की बॉयल में, उबलते हुए पानी में बीच में रख करके गर्म करो, फिर उसकी भाप को थोड़ा सा व्यवस्थित करो, फिर वो ठंडा हो जाए तो उसको कांच की बोतल पे रखो, कांच की बोतल पे, कांच की बोतल पे रखो और फिर रात में उसको लगाओ और सो जाओ। सुबह उठोगे 15 दिन के बाद बाल काले काले घने घने दिखाई देंगे। ये पहले लोग करते थे प्रयोग, आजकल नहीं करते। आजकल क्या है महाराज, आजकल तो गार्नियर का जमाना है महाराज। एक बरगंडी लगाई, एक गार्नियर लगाया, एक गोल्डन वाली पट्टी खींची, काम खत्म। लेकिन उस समय जब ऐसा होता था तो एक ऐसी घटना घटी, मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि वो जो बगल में एक मतलब रहते थे कोई, तो उन्होंने आंवले का पानी बनाया। आंवले का पानी बना करके उस आंवले के पानी को बोतल पे भर के रख दिया। रखने के बाद उसमें यह था कि 21 डेज तक ये पानी ऐसे ही रखा रहेगा। अब वो जो बहन थी उसने उस आंवले के पानी को रख करके वो भूल गई। भूलने के बाद वो आंवले का पानी उसी बोतल पे करीब 2 साल तक रखा रहा। 2 साल तक रखने के बाद जब उसकी शादी हो गई, शादी होने के बाद उसका विवाह हो गया, अच्छे घर में विवाह हुआ, लेकिन अशुभ आश्रव कैसे होता है, कसाय, अज्ञान, ज्ञानावर्णी, दक्षिणावर्णी कर्म के बंध और अशुभ आश्रव अचेतन कृत। उसने देखा कि घर में जाने के बाद 1 साल बाद उसका डिवाइडेशन हुआ। 1 साल के बाद डिवाइडेशन हुआ। डिवाइडेशन के बाद उसके परिवार की स्थितियां बिल्कुल खत्म होती रही। उस बॉटल को देखा तो आधी बॉटल पानी था, आधी बॉटल पानी में आधी बॉटल जीव मरे पड़े थे। उसमें लगातार उत्पत्ति हो रही है, जीव उसी में पैदा हो रहा है, उसी में मर रहा है, उसी में पैदा हो रहा है, उसी में मर रहा है। ये अचेतन कृत अशुभ आश्रव आपके घरों के अंदर जबरदस्त होता होगा। कैसे कैसे होता होगा इसको देखिएगा। आपने मकान बनाया, मकान के एंट्रेंस में ही छोटे छोटे कोई छेद हैं, उस छेदों से लगातार चींटियां निकलती हैं, चींटे निकलते हैं, छोटे छोटे कीड़े निकलते हैं। आपने उसको जब उनका आना जाना बंद हो तब उसको पैक कर देना चाहिए था स्टार्टिंग में ही, लेकिन पैक नहीं किया। पैक नहीं करने पर वे रोज रात में ऊपर नीचे होने पर मर रहे हैं। अशुभ आश्रव। अभी मैं एक मंदिर जी में था, कहाँ पे था, अपन किशनगढ़ में थे मंदिर में, तो सीढ़ी में ही वो जीव की उत्पत्ति होती थी। हमने कहा जिसने भी मकान बनाया है, इस मकान बनाने वाले, इस मंदिर बनाने वाले के घर में तीव्र कलह होती होगी। अशुभ आश्रव इस तरीके के खूब होते हैं इस जीवन में। अब आपके घर के अंदर घुनी डाले हैं, अब घुनी डाले हैं तो क्या करें, तो आपने उठा करके गैया के सामने डाल दी। अब गैया को तो नहीं पता, लेकिन गैया वो दाल को खा गई, लेकिन उसका आश्रव किसको हुआ, अचेतन कृत अशुभ आश्रव। उसमें ज्ञानावर्णी दक्षिणावर्णी 2 कर्मों का उदय, उदय के साथ आपकी कसाय, कसाय के साथ साथ आपके अंदर से प्रदोष का भाव। प्रतिक्रिया कैसी करते हैं आप, प्रतिक्रिया की बहुत बड़ी भूमिका है इस संसार में। आपने प्रतिक्रिया गलत कर दी, आप कुछ नहीं होता है, खा लो, खिला दिया। आपके कुछ नहीं होते से ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं होता, बहुत कुछ होता है।
आपने सुबह के बर्तन मांजे नहीं और गर्मी में सुबह का बर्तन रख दिया, शाम को आप ऑफिस से आए, अरे हो गया मांज लेंगे, खिचड़ी उसी में रखी रखी सड़ गई। सड़ी खिचड़ी में असंख्यात अनंत जीव हो गए। अनंत जीव होने के बाद आपने दूसरे दिन सुबह जब आपको नई खिचड़ी बनानी थी, 24 घंटे के बाद आपने बर्तन मांजा, मांजते वक्त उसमें विम बार डाला और उस खिचड़ी को ऐसा हाथ से हिला दिया, तो जितने असंख्यात अनंत जीव थे वे आपके एक बार के घुमाने पर जितने के जितने थे वो मर गए। मर जाने पर क्या हुआ? किसको आश्रय हुआ? आपको हुआ। आपको दिखा भी नहीं सामने कोई दुश्मन, इसके बाद भी आपका संसार धीरे 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 बड़ा होता रहा। हम सोचते रहे कि हमारे साथ गलत क्यों हो रहा है, लेकिन आपके साथ गलत ना हो तो किसके साथ हो? किसके साथ हो? आपके साथ ही होगा, क्योंकि तत्प्रदोष निन्नव मात्सरांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शना वर्ण्यो। ये सूत्र को आपने कभी समझने की कोशिश नहीं करी। आपने कभी भी इंद्री कसाया व्रत क्रिया पंच चतु पंच पंचविंशति पूर्वस्य भेदा, इस सूत्र को समझने की कोशिश नहीं करी। आप साधु बनने के लिए तत्वार्थ सूत्र मत पढ़िए, लेकिन अपनी गृहस्थी को सफल करने के लिए तत्वार्थ सूत्र जरूर पढ़िए। उस सूत्र का भाव अपने परिवार को उत्थान के लिए लगाइए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा विकास और तीव्र गति से होगा। आचार्य जी कह रहे थे उस सेंट आर्टिस्ट के बारे में, 4 मुट्ठी रेस से पूरी दुनिया में हुनर दिखा रहा है। हमारे पास तो पूरा आगम धरा हुआ है, पैसा धरा हुआ है, संपत्ति धरी है, तीर्थ क्षेत्र धरे है, मंदिर धरे है, हम ही क्यों हुनर नहीं दिखा पा रहे अपना? मंदिर में आने के बाद जिसके कंठ में नमोकार मंत्र हो, भक्तांबर स्तोत्र हो, वो आदमी बोल रहे हैं महाराज मुझसे ज्यादा दुखी संसार में नहीं है। तो सबसे बड़ा अभागा वही है जिसके पास नमोकार मंत्र भी है, भक्तांबर स्तोत्र भी है, उसके बाद भी अपनी किस्मत को कोस रहा है कि मेरे पास कुछ नहीं है। वास्तव में अभी तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है।